यहाँ के अभी बहुत सारे प्रवेश नहीं मिला है और वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं। समर्थ पोर्टल पे भी उनका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ प्रवेश नहीं मिल पा रहा। पिछली बार भी ये समस्या आई थी, पिछली बार भी मैं आया था, इसका समाधान किया था। इस बार भी जब प्रवेश लोगों को नहीं मिले तो स्वाभाविक रूप से वो छात्र जिन्हें प्रवेश नहीं मिल रहे और वह छात्र प्रतिनिधि जो अलग अलग संगठनों के हैं, यहाँ के अभी जो हमारा निवर्तमान जो छात्र संघ है वो छात्र संघ है, ये सब लोग ये भी उद्वेलित थे। तो बहुत दिनों से इनके आपस में ये सारी चर्चा चल रही थी, ये लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी उन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे थे। और आज उन्होंने एक तालाबंदी भी यहाँ की थी, सांकेतिक तालाबंदी भी महाविद्यालय की थी। तो निश्चित रूप से उनकी मांगें बड़ी न्यायसंगत हैं। भाई छात्रों को प्रवेश देना निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं यहाँ स्वयं यहाँ पर आया, मैंने उन सब छात्रों की छात्राओं की मांगों को समझा और मुझे लगता है बहुत न्यायसंगत मांग है। उनकी एक मांग ये थी कि प्रवेश बंद कर दिए गए हैं तो प्रवेश आगे और खुलने चाहिए, और जब प्रवेश खुलेंगे तो स्वाभाविक रूप से समर्थ पोर्टल को भी एक बार ओपन करना पड़ेगा, तो समर्थ पोर्टल भी ओपन हो जाए। और साथ ही साथ इधर से जो सांध्यकालीन कक्षाएं, क्योंकि रुद्रपुर इतना बड़ा एक केंद्र बन चुका है, महानगर बन चुका है, आसपास के लोगों को मिला के रुद्रपुर में एक पाली में कक्षाएं करना संभव सा हो जाता है। तो यहाँ पर सांध्यकालीन कक्षाएं भी आरंभ हो जाएं, तो सांध्यकालीन कक्षाएं आरंभ होते ही ये सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके उस प्रस्ताव को तुरंत ही निदेशालय को शासन में भेजने के लिए कहा है और कुमाऊं विश्वविद्यालय में भेजने को कहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय उसकी सीटें बढ़ा दे, जो सांध्यकालीन कक्षा है उसकी अनुमति कुमाऊं विश्वविद्यालय देगा, और जो समर्थ पोर्टल है उस पर शासन निर्णय लेगा। तो मैंने डायरेक्टरेट को निदेशक से कहा है कि तुरंत इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ाकर वो प्रस्ताव को बढ़ा दें और ऊपर बात करके उच्च अधिकारियों से, माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वैसे भी युवाओं के मुख्यमंत्री हैं, तो हमेशा युवाओं की चीज़ों का बहुत समाधान करते हैं। तो मैंने आके इन सबको आश्वस्त किया है कि यहाँ सांध्यकालीन कक्षाएँ भी आरंभ होगी और साथ साथ अभी प्रवेश और बच्चों को दिया जाएगा। मैंने इन्हें आश्वासन दिया है, उसके बाद ये धरना समाप्त हो गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि और प्रवेशों और सांध्यकालीन कक्षाएं आरंभ हो जाए। ऐसे समस्या हर साल को देखने को मिलता है। देखिए, ये जो संसाधन होते हैं और संसाधनों के बीच में जो मांग सप्लाई का एक विषय होता है, उसमें समस्या आती हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है उन समस्याओं के समाधान के लिए बनी है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, हमेशा जब भी आवश्यकता होती है इस महाविद्यालय में आके छात्रों के साथ हम खड़े होकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का, कि जिनका हमेशा यहाँ की बहुत संवेदनशीलता के साथ यहाँ की समस्याओं को लेते हैं और हमेशा उनके आशीर्वाद से हम समस्याओं को समाधान करने में सफल होते हैं।